जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। देश के आधे से ज़्यादा राज्यों में पेट्रोल 100 को पार कर गया। 3 राज्यों में डीजल भी 100 के पार चला गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब ईंधन के दाम इस तरह आसमान छू रहे हैं। आए दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से जिस कदर महंगाई बढ़ रही है, उससे केंद्र और राज्य सरकारों के भीतर कोई चिंता दिखाई न देना हैरान करता है। देखने से ऐसा लगता है जैसे दामों को काबू करने में सरकारें लाचार हों, पर ऐसा है नहीं। हकीकत तो यह है कि पेट्रोल और डीजल के दाम सरकारी खजाना भरने का जरिया बन गए हैं। 16 बार मई और 16 ही बार जून में सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए। दाम भले 5 पैसे से 30-35 पैसे ही बढ़ाए जा रहे हों, लेकिन इनका एक मुश्त असर भारी हो गया है। इस साल यानी सिर्फ 6 महीने में पेट्रोल करीब 16 रुपये और डीजल 15.5 रुपये तक महंगा हो गया। ऐसे में आम आदमी की जुबां पर अब यही सवाल है कि अब और कितने दाम बढ़ेंगे। क्या पेट्रोल डीजल 125-150 के आंकड़े को छू जाएगा? इस वक्त जैसे हालात हैं, उनमें पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी के आसार दूर दूर तक नहीं दिखते। तेल कंपनियों का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा होने की वजह से दाम बढ़ाना मजबूरी है। अगर वाकई ऐसा है तो फिर कच्चा तेल जब बहुत ही सस्ता था, तब फिर उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल डीजल सस्ता क्यों नहीं हुआ? इसी से साबित होता है घरेलू बाजार में इनके दाम बढ़ाने का अंतर्राष्ट्रीय बाजार से दामों से कोई संबंध नहीं है। इसके लिए पिछले 1.5 दशक के 2 आंकड़ों पर गौर करना होगा। 2015-16 में कच्चा तेल 46 रुपये 17 पैसे प्रति बैरल के भाव खरीदा गया था। यह एक दशक में सबसे कम भाव था। इसी तरह 2020-21 में 44 रुपये 82 पैसे प्रति बैरल के भाव से खरीदा गया, जो पिछले 1.5 दशक का न्यूनतम भाव था। लेकिन दोनों ही बार उपभोक्ताओं को कोई राहत नहीं दी गई। उल्टे केंद्र और राज्य सरकारों ने जनता की जेब से पैसा निकालना और खजाना भरना जारी रखा। अभी 1 लीटर पेट्रोल के खुदरा दाम में 32 रुपये 90 पैसे केंद्र का कर और 23 रुपये के आसपास राज्यों का कर है, जो हर राज्य में अलग अलग है। महामारी के कारण देश वाकई संकट से गुजर रहा है। अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है और कब पटरी पर आ पाएगी कोई नहीं जानता। महंगाई और बेरोजगारी ने लोगों को रुला दिया है। दूसरी लहर की मार ने उद्योग धंधों को और चौपट कर डाला। और सबसे चिंताजनक तो यह कि इस साल मई में कमोबेश 1 करोड़ वेतनभोगी व कामगारों को नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। डीजल महंगा होने से रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली हर वह चीज़ महंगी होती जा रही है जो एक गरीब भी
काम में लेता है। रसोई गैस, दूध, सब्जी के दाम से लेकर भाड़ा तक महंगा हो गया है। अगर इस मुश्किल वक्त में भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहे तो लोगों के लिए रोटियों के लाले पड़ने लगेंगे। लेकिन इतना होने पर भी सरकारें पेट्रोल डीजल पर अपने हिस्से के कर में कहीं कोई कटौती करने को राजी नहीं दिखती। जाहिर है सरकारें संकट में भी अवसर तलाश रही हैं। इससे बड़ा जन विरोधी रवैया और क्या हो सकता है। कश्मीर मुद्दे पर जब प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और उसमें सारी कश्मीरी पार्टियों ने शिरकत की तो लगा कि अब वहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का रास्ता खुल रहा है। उसमें सारे राजनीतिक दलों ने अपनी बातें रखीं। केंद्र ने भी उन्हें भरोसा दिलाया कि जनता के हित में जो कुछ हो सकता है वह करेगा। उस बैठक में असल मुद्दा विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन और फिर चुनाव कराना था। उसके बाद ही लगभग 1 साल से रुके परिसीमन आयोग के काम को आगे बढ़ाने की शुरुआत हुई है। आयोग के सदस्य घाटी के दौरे पर हैं, मगर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी ने आयोग के साथ बैठक में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। बाकी दलों ने अपने नुमाइंदे तय कर दिए हैं। पीडीपी की इस अचानक पलटी से परिसीमन के कामकाज में फिर से रुकावट आने के स्वाभाविक कयास लगाए जाने लगे हैं। हालांकि पीडीपी का यह रुख नया नहीं है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल होने के आने से पहले भी इसकी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने राज्य का दर्जा अनुच्छेद 370 और धारा 35A की बहाली का मुद्दा उठाया था। परिसीमन को लेकर उनका रुख तब भी लचीला नहीं था जैसा दूसरे दलों का था। पीडीपी ने परिसीमन आयोग को पत्र लिखकर इस पूरी प्रक्रिया को संदेह के घेरे में खड़ा किया है। उसका मानना है कि इस प्रक्रिया का मकसद और नतीजा पहले से तय है और अगर ऐसा होगा तो घाटी के लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हालांकि पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस भी परिसीमन के खिलाफ थी। उसने अदालत में मुकदमा भी दायर किया था, मगर अब वह वहां जल्दी चुनाव के पक्ष में है। मगर पीडीपी की पहले विशेष दर्जा बहाली की जिद बनी हुई है, जिसकी जिद को समझा जा सकता है। हालांकि अब किसी भी सूरत में केंद्र सरकार कश्मीर को विशेष दर्जा वापस लौटाने से रही, मगर पीडीपी का जनाधार चूंकि कश्मीर को आज़ाद सूबा मानने और कश्मीरी अस्मिता की वकालत करने वालों के बीच है, इसलिए वह एकदम से उससे अलग नहीं हो सकती। अब वह परिसीमन आयोग और परिसीमन की प्रक्रिया को ही असंवैधानिक करार दे रही है। उसका कहना है कि जब 2026 तक किसी भी राज्य में परिसीमन पर रोक लगी हुई है तो कश्मीर में इसे क्यों कराया जा रहा है, मगर उसके इस तर्क में कोई दम नजर नहीं आता। जम्मू कश्मीर की स्थिति अब वही नहीं रह गई है जो पहले थी, इसलिए वहां चुनाव के लिए उचित ही नए सिरे से प्रक्रिया अपनाई जा रही है। कश्मीर में
चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन लंबे समय से नहीं हुआ है, जबकि इस बीच वहां आबादी में परिवर्तन हुआ है। फिर जम्मू और कश्मीर में क्षेत्रों की सीमाओं को लेकर विवाद भी उठते रहे हैं। जम्मू क्षेत्र की शिकायत रही है कि उसे कम विधानसभा सीटें मिली हैं, उसे भी बराबर सीटें मिलनी चाहिए। स्टॉप।